ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बहुत ही वृद्ध महिला महिपालपुर नामक गांव में रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही नहीं दिखाई देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की बंदगी में मग्न रहती थी। दोस्तों, भगवान शिव उस वृद्ध महिला की भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह वृद्ध महिला तो नित्य ही मेरा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं मांगती। भक्ति का फल तो इसको मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान शिव उसके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम मेरी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से मेरा स्मरण करती हो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। तुम जो वरदान मांगना चाहती हो मुझसे मांग सकती हो। तब वृद्ध महिला बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। शिव जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। तब वृद्ध महिला बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे और बहू की सलाह भी ले लूँगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। दोस्तों, उस वृद्ध महिला का एक पुत्र और एक बहू थी। तो वृद्ध महिला ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम सुख चैन से रह सकेंगे। तब उस वृद्ध महिला की बहू बोली, नहीं, तुम एक सुंदर पोते का वरदान मांगो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए। अब वृद्ध महिला के बेटे और बहू की बातें सुनकर वो तो बहुत ही ज़्यादा असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब उसने अपने पड़ोसियों की सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने उस वृद्ध महिला को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन और पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए तो व्यर्थ ही हैं। तुम अपने लिए दोनों आंखें ही मांग लो। और वृद्ध महिला घर लौट आई। अब वह वृद्ध महिला और भी ज़्यादा सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूँ जिससे मेरा बहू व बेटे दोनों का भला हो जाए। ऐसा क्या हो सकता है? अब वह वृद्ध महिला कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर पाती। दूसरे दिन शिवजी पुनः प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। अब शिवजी की पावन वचन सुनकर वह वृद्ध महिला बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। अब उस वृद्ध महिला की बातें सुनकर भगवान शिव जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और दोनों आंखें मांग ली हैं, और बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोते भी मांग लिए। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पियाएगी। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए तो आंखें भी ही देनी पड़ेंगी। फिर वह बोले, जो तुमने मांगा वह सब सत्य होगा। यूँ कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, कुछ समय बाद ही शिवजी की कृपा से उस वृद्ध महिला के घर में पोता हुआ और उसके बेटे का कारोबार भी बहुत ही अच्छा चलने लगा, और साथ ही उस वृद्ध महिला की आंखों की रोशनी भी वापस लौट आई। वृद्ध महिला अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने जाना कि किस प्रकार उस वृद्ध महिला ने शिव जी को आखिर में ठग ही लिया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। कमेंट में जाकर हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करके साथ में बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।